Good morning, class 12. So, today we will start with the topic nitric acid as the oxides of nitrogen. The topic which is before of this, that is 7.4, is removed from the syllabus, although you can see the structure from the table 7.4. Okay, now we will begin with the nitric acid. Children, as you all know, the formula of nitric acid is HNO3. Here we have to see its preparation as well as the properties, physical and the chemical properties, and its reactions also. Okay, so now we'll begin with the preparation. So children, preparation, that nitric acid is prepared by heating potassium nitrate, or you can say the sodium nitrate, in presence of a concentrated H2SO4. Then sodium hydrogen sulfate is formed, and along with HNO3. On a large scale, it generally prepares by children Ostwald's process. Okay, if you remember, the process of manufacturing of ammonia is Haber's process, and for nitric acid it is Ostwald process. Okay, so in that process, generally what happens, first we take ammonia and we react with the from air, that is oxygen, in the presence of platinum ruthenium, the catalyst, and nitrous oxide is formed. Then that nitric oxide is again combines with the O2 to give NO2. Then this NO2 is dissolved in water to give HNO3. Okay, and whatever that HNO3 is formed, that is up to like 68% by mass after distillation, and further concentration to 98% can be achieved by the dehydration with the concentrated H2SO4. ओके, इस टॉपिक में चिल्ड्रन हमें सिर्फ ये देखना है कि कैसे रिएक्ट करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन क्या है. इसमें कुछ अलग से लाइक समझाने वाला कुछ नहीं है. मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ इसमें कि हाँ इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है. कोई रीजनिंग अगर ऐसी आती है वो ज़रूर एक्सप्लेन की जाएगी, पर ऐसा कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में. ओके, अगर अच्छा प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जनरली गैसेस होता है और प्लेनर मॉलिक्यूल है. ठीक, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा. ये दिख रहा है आपको, ये इसका स्ट्रक्चर. ओके, और ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन अलग करता है, NO3 निगेटिव. अच्छा, इसका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाने में काम आता है. ओके, अभी जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये NO2 देता है. Some metals like chromium, aluminum do not dissolve in concentrated nitric acid because the formation of passive film of oxide on the surface. जिंक जैसे मेटल को कन्वर्ट करता है, उसकी प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में हमने पढ़ा था, ये वहाँ यूज़ होता है. हर एक एलिमेंट को या हर एक मेटल या नॉन मेटल को नहीं कर सकता. ओके, जनरली क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल्स को और उसके कंपाउंड को. नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें एक रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, वो है ये रिएक्शन बहुत बार आ चुके हैं एनसीईआरटी में. तो व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड विद आयोडीन गैस, HiO3 10NO2 और 4H2 बनता है. जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सल्फर 8 के साथ P4 के साथ. ठीक, चलिए नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट. एक ये लैब टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, आई थिंक आप लोगों ने करा है लास्ट ईयर, और अगर नहीं करा है तो हम देखेंगे हम कैसे करवा सकते हैं आपको. तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जो कि एक रिंग टाइप की बनती है, जो कि इसमें क्या होता है इसमें आपको पढ़ के बताती हूँ. द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू Fe2 पॉजिटिव टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड. यानी कैसे नाइट्रेट्स को Fe2 पॉजिटिव नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करता है, दैट मीन विच रिएक्ट विद द Fe2 पॉजिटिव to form a brown colored complex. The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of the test tube. A browning at the interface between the solution and the sulfuric acid layers indicate the presence of nitrate ring. ठीक, और ये जो क्वेश्चन है स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत आता है कि एक्चुअल में ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है. अब आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया तो आई थिंक इसकी IUPAC करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर चिल्ड्रन वो है आपके एनसीईआरटी में. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू विल ओपन द पेज नंबर 175. नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म.
और फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म एज वेल एज फॉस्फीन, देन उसके हेलाइड, ये सारा का सारा रिमूव हो गया है, ठीक, एज वेल एज द ऑक्सो एसिड्स और द फॉस्फोरस ऑल्सो। बट अगर हम देखें ऑक्सो एसिड्स और सल्फर, तो उसके हम स्ट्रक्चर्स आप दे सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ओके, बट ऑल्दो इट इज़ रिमूव्ड। नाउ दैट मीन्स ऑन द नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 16, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली. Till that, thank you.